हे अनंत भगवान, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? आप तो माया, गुण, ज्ञान इन सब से परे हैं। आपके रोम रोम में तो करोड़ों ब्रह्मांड व्याप्त हैं। आपका यह रूप देखकर लोग मेरा उपहास करेंगे प्रभु। आदर्श रामलीला कमेटी के मंचन पर आज श्री राम प्रभु का जन्म हो गया है और उनकी जो माता का किरदार कर रही हैं वो मेरे साथ मौजूद है। हम जानेंगे कि इस मंचन पर किस तरह का किरदार आज पूरा हुआ है, राम जी का जन्म हुआ है, किस तरह से आप इस किरदार को निभा रही हैं, अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सुनीता चौहान है। मैं केके का कैरेक्टर कर रही हूँ। तकरीबन मैं 20 साल से यहाँ पर काम कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर केके का कैरेक्टर करते हुए इतना अच्छा लगता है कि शायद ही कहीं लगता हो, इसलिए मैं इस मंच से बंधी हुई हूँ। और आज राम जन्म हुआ है, आज प्रभु का दिन है, तो आज हम तीनों माताओं का हर्ष का दिन है। क्या वाकई में ही आप कब से कर रहे हैं, जैसे बता रही हैं आप भी काफ़ी समय से हैं? जय श्री राम। मैं 3 साल से जुड़ी हुई हूँ और आदर्श रामलीला कमेटी के सभी मेंबर्स, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे डायरेक्टर साहब और हमारे जो लीला के समस्त कलाकार और बैक स्टेज में संभालते हैं, आज श्री राम प्रभु का जन्म हुआ है। हम सब के लिए हर्ष का विषय है। उनकी जो जैसे उन्हें कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आज उनका जन्म हुआ है, तो आज सभी के लिए हर्ष का विषय है। और मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ कि इसी तरीके से हर घर में प्रभु श्री राम जैसा पुत्र पैदा हो, और बस यही मंगल कामनाएं मैं सबको देती हूँ। वाकई में आपने बड़ा अच्छा एक संदेश दे दिया है। प्रभु जी का आज इस मंचन पे जन्म हुआ है, उस किरदार को निभाया गया है और साथ में जो बातें की गई हैं, जो दुआएं दी गई हैं, वाकई में दिल को छूती हैं। और श्री राम का जो आचरण रहा है वो तमाम लोगों के अंदर आए। मेरे साथ एक और माता हैं, आपका नाम बताइएगा, किरदार का और अपना नाम। हेलो, राधे राधे एवरीवन। मेरा नाम दीपिका है और आज मैं सुमित्रा के किरदार में हूँ, यानी कि लक्ष्मण जी की मैया हूँ आज मैं। तो आज राम जन्म हुआ है, साथ साथ और भी बाकी तीनों भाइयों का जन्म हुआ है, तो आज तो हम बहुत खुशी मना रहे हैं। अच्छा, इस पर कोई आपका कोई खास डायलॉग भी रहा है, तो कुछ डायलॉग है तो एक डायलॉग। मेरा सुमित्रा का आज कोई डायलॉग नहीं है, आज कौशल्या जी का ही डायलॉग रहा है, क्योंकि राम जी अवतरित होते हैं, तो आज कौशल्या माता का ही डायलॉग था, हे अनंत भगवान, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? आप तो माया, गुण, ज्ञान इन सब से परे हैं। आपके रोम रोम में तो करोड़ों ब्रह्मांड व्याप्त हैं। आपका यह रूप देखकर लोग मेरा उपहास करेंगे प्रभु। ये एक डायलॉग है। एक और था, वो भी फिर जब वो प्रकट होते हैं, उनका विराट रूप देखकर माता उनको कहती हैं कि इस तरीके से यदि देखा तो लोग उपहास करेंगे, तो प्रभु जी कहते हैं नहीं, पिछले जन्म में ऐसा हुआ था कि अब ये मैं आपके पुत्र के रूप में आऊँगा। तब वो उनको विनती करती हैं कि हे भगवान, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अपना ये विराट रूप त्याग कर मुझे बाल रूप में दर्शन दीजिए। तब वो तथास्तु कह के विष्णु भगवान और फिर राम जी का जन्म होता है बाल रूप में। सवाल आप सबसे यही है कि ये जो डायलॉग है सारे खुद ही से ही बोलते हैं आप? हाँ, इस रामलीला का ये बहुत स्पेशल ये एक चीज़ है कि प्रॉम्प्टिंग नहीं होती। ये डायलॉग के लिए 1-2 महीने की रिहर्सल होती है। सभी कलाकार, न केवल मैं बल्कि समस्त कलाकार हमारे निर्देशक जी के सानिध्य में और मार्गदर्शन में ये डायलॉग याद करते हैं और बहुत इसकी रिहर्सल होती है, और तभी आपके सामने इतना सुंदर लीला का मंचन प्रस्तुत कर पाते हैं हम लोग। तो मुश्किल तो नहीं लगती डायलॉग याद रखना और ये सब मंच पे जाकर भूल जाना, घबरा जाना? हम जब शिप में बैठते हैं ना, तो कैप्टन अगर कॉन्फिडेंट है तो पूरे शिप के यात्री कॉन्फिडेंट होते हैं। इट इज़ हाउ कि हमारे अध्यक्ष महोदय अशोक गर्ग जी और पूरी टीम, अनिल यादव जी, नितिन बत्रा जी, ये सब का मार्गदर्शन हमें रहता है, तो हमें फिक्र की कोई बात नहीं है। सबकी मेहनत हमारे साथ रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सहयोग और मेहनत बिल्कुल। हम देख सकते हैं कई जगह रामलीलाओं के मंचन पे हमने देखा है कि जो किरदार निभाने वाले कलाकार होते हैं, उनके जो डायलॉग होते हैं वो बैक साउंड में चल रहे होते हैं और कलाकार सिर्फ एक अदा कर रहे होते हैं। लेकिन इस मंचन की खूबी अपने आप में अपरंपार ये नज़र आ रही है कि कलाकार अपना डायलॉग खुद बोलता है, बुलंदी से बोलता है और बड़ी सावधानी और सतर्कता से भी बोलता है ताकि कोई भूल ना हो जाए। हम और भी कलाकारों से मिलते रहेंगे और आप तक
उन कलाकारों की कलाओं का अनुभव आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।